हेलो स्टूडेंट। आज मैं लेकर आ गया हूँ बिल्कुल एक नया चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आजकल आईआईटी मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ रहा है और सामान्य तौर पर 5 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका फंक्शन, उस पर न्यूमेरिकल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर जिसको इस तरह से डिनोट हम करते हैं, और ये एक छोटा सा उपकरण है जिसका उपयोग हम करंट मापने के लिए करते हैं, लेकिन इससे बहुत छोटा करंट मापा जाता है और जनरली 10 माइक्रो एम्पियर से लेके 10 मिली एम्पियर के बीच का करंट हम गैल्वेनोमीटर से मापते हैं, और इसका रेजिस्टेंस 10 से 1000 ओम तक होता है। यह गैल्वेनोमीटर से जब हम करंट मापते हैं तो किसी भी वायर में जिससे करंट को मापना है, करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से, तो उस वायर को कट करके इसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और इसमें एक डायल होता है जिसमें नीडल करंट को बताता है। प्रत्येक गैल्वेनोमीटर का एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी एक रेंज होता है, जितना रेंज तक का ही करंट वो माप सकता है, उससे अधिक का नहीं माप सकता। अधिक का करंट डालने पर हो सकता है इसका कॉइल डैमेज कर जाए। तो अब बड़ा करंट मापने के लिए इसी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और इसी गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियल मापने के लिए हम लोग वोल्टामीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ में होता है कि एक वायर में एल लेंथ का वायर यदि आई करंट फ्लो हो रहा है और यह वायर यदि बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पर एक फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी का। एग्जैक्ट इसी सिद्धांत पर गैल्वेनोमीटर आधारित है। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होता है इस तरह का, एक कॉइल होता है, और कॉइल यह बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। जब इस कॉइल में करंट फ्लो होता है तो एक कॉइल ट्विस्ट करता है बी के कारण। बी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका फोर्स लगता है करंट कैरिंग वायर पर, और एक कॉइल ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट करने के कारण एक नीडल मूव करता है इस मीटर पर, और जिससे हम इस करंट का वैल्यू हम मापते हैं। गैल्वेनोमीटर का मूल सिद्धांत ही है। अब गैल्वेनोमीटर चूंकि बहुत छोटा करंट मापता है, तो बड़ा करंट मापने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एमीटर कोई अलग उपकरण नहीं है, बल्कि गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस यानी पैरेलल शंट करते हैं। एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसमें शंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का अपना भी रेजिस्टेंस होता है, जिसको मान लीजिए कि जी है। उस स्थिति में जो शंट किया हुआ रेजिस्टेंस है, यह जी के तुलना में बहुत ही छोटा होना चाहिए। छोटा होगा तभी जी का कैपेसिटी यानी करंट मेजरिंग का कैपेसिटी बढ़ेगा इसमें। तो एक छोटा रेजिस्टेंस आर मान लीजिए कि, और इसका मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जितना ये मेजर कर सकता है, सपोज ए है। इस गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट जितना मेजर कर सकता है, सपोज ए है। इसका यदि रेजिस्टेंस जी है और एक आर रेजिस्टेंस इसको शंट कर दिया गया, और सपोज आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इस आई का वह पार्ट जो जी से होके जाएगा, यदि निकालना हो, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है,
इससे होके जाता हुआ करंट यदि हम निकालें तो ए रेजिस्टेंस ऊपर, जैसा पैरेलल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं, ए रेजिस्टेंस ऊपर प्लस जी प्लस स्मॉल आर और इनटू आई टोटल करंट, यही करंट होगा जो गैल्वेनोमीटर से होके जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू ए, चूंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी इस गैल्वेनोमीटर का ए है, यानी ए करंट ही मेजर कर सकता है। अब दिस इज आई इज इक्वल टू जी प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इंटू ए। तो शुरू में जी का कैपेसिटी ए था, जब हमने आर शंट कर दिया तो यही गैल्वेनोमीटर आई करंट मेजर कर सकता है, मैक्सिमम आई करंट तक मेजर कर सकता है, यानी ए से बढ़कर आई हो गया और आई इज इक्वल टू जी प्लस आर बाई ए। अब जी बड़ा वैल्यू है, आर छोटा वैल्यू है, डिवाइडेड बाई आर, यानी ऑब्वियसली ए एक से बहुत बड़ा है, यानी ए जो शुरू का कैपेसिटी है गैल्वेनोमीटर का इतना टाइम्स, इतना फोल्ड, इतना टाइम्स बढ़ गया इसका कैपेसिटी। तो हम देख रहे हैं कि इसी गैल्वेनोमीटर को उसकी कैपेसिटी एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और कैपेसिटी इस तरह से बढ़ता है। अब मान लीजिए कि ये 1 ओम का है और ये 100 ओम का है, गैल्वेनोमीटर 100 ओम का है, तो 100 101 प्लस 1 यानी 101 गुना इस गैल्वेनोमीटर का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। यानी शुरू में गैल्वेनोमीटर का कैपेसिटी यदि 10 एमए था मान लीजिए, तो यह 1010 एमए हो गया। 10 एमए गैल्वेनोमीटर का कैपेसिटी था मैक्सिमम करंट मापने का, लेकिन एमीटर में जब कन्वर्ट किया तो 1010 एमए करंट को मेजर कर सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को एक छोटा सा रेजिस्टेंस यदि शंट कर दिया जाए, उसमें पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो जाता है, एमीटर में बदल जाता है, वह एमीटर ज्यादा करंट को मेजर कर सकता है। अब इस गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में भी हम लोग करते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसमें रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस को सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। यह सपोज जी है और जी का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का जी है, और इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस आर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब किसी वायर में यदि आई करंट फ्लो हो रहा हो तो इस वायर के दो पॉइंट पर ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये मेजर करने के लिए इसको पैरेलल में इस तरह शंट करते हैं। करंट मेजर करने के लिए हम किसी सर्किट के सीरीज में लगाते हैं एमीटर को या गैल्वेनोमीटर को, लेकिन पोटेंशियल रीड करने के लिए हम किसी करंट किसी सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर और विथ रेजिस्टेंस को। तो यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस हम जब इसके साथ लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इसका जी प्लस आर होता है। और यदि इस जी प्लस आर से, और ए मान लें सपोज स्मॉल आर है, एक छोटा सा करंट है स्मॉल आर, तो इस जी प्लस आर से यदि एक करंट आई फ्लो करता है तो इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जी प्लस आर इंटू आई होता है। यानी जी प्लस आर ए दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, अर्थात एक गैल्वेनोमीटर जो आई करंट मापता था, आई करंट यानी उसकी कैपेसिटी आई करंट मापने की थी, अब वह आई जी प्लस आर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। क्लियर है? तो यहां हमने देखा कि
गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हाई कैपेसिटी, हाई रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर इसके सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं और जिस सर्किट का करंट मापना होता है उस सर्किट के पैरेलल में इसको लगा देते हैं। तो हमने दो चीज देखा यहाँ कि गैल्वेनोमीटर को के साथ यदि छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो एमीटर में चेंज हो जाता है, और यदि बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड किया जाए, कनेक्ट किया जाए, तो वोल्ट मीटर में चेंज होता है। यानी गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में हम चेंज करते हैं तो कनेक्ट ए स्मॉल रजिस्टर, बहुत छोटा सा रजिस्टर, इन पैरेलल। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करते हैं, और इसको वोल्ट मीटर में बदलने के लिए बिग रजिस्टर इन सीरीज। तो गैल्वेनोमीटर के साथ बड़ा रेजिस्टेंस यदि सीरीज में ऐड करते हैं तो वोल्ट मीटर में चेंज होगा, और छोटा रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में लगाते हैं तो एमीटर में चेंज होगा। क्लियर है? अब इसका कैपेसिटी यदि देखें तो यदि रजिस्टर R हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर G से, और यदि गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर करंट A है, मतलब मैक्सिमम A करंट को माप सकता है, तो G प्लस R गुने A मैक्सिमम वोल्टेज होगा, जितना मैक्सिमम भी जितना एक वोल्ट मीटर A मेजर कर सकता है। इसी तरह इसमें हमने देखा था कि ए छोटा रेजिस्टेंस, मान लीजिए G प्लस R गुने R, इतना गुना इसके करंट मेजरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। यदि हम स्मॉल आर रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर इसके पैरेलल में ऐड करते हैं तो इसका कैपेसिटी, करंट मेजरिंग का कैपेसिटी G प्लस R बाई R इतना टाइम्स बढ़ जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, मैं समझता हूँ। तो हमने तीन चीज देखा, गैल्वेनोमीटर जो छोटा करंट मापते हैं जिससे, एमीटर जिसे बड़ा करंट मापते हैं, और गैल्वेनोमीटर को के पैरेलल में यदि छोटा सा रेजिस्टेंस शंट करते हैं तो एमीटर बन जाता है, और एक वोल्ट मीटर जिसमें किसी भी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं, और किसी गैल्वेनोमीटर में बड़ा मतलब बिग रजिस्टर यदि हम सीरीज में शंट करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टमीटर हमें प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये चौथा उपकरण हुआ। पहला हमने गैल्वेनोमीटर देखा, उसके बाद एमीटर देखा, वोल्टमीटर देखा, अब पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किसी बैटरी का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता है।
पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किसी बैटरी का ईएमएफ ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालने के लिए किया जाता है। पोटेंशियोमीटर में एक लंबा सा वायर होता है। ये पोटेंशियोमीटर का दिया हुआ डायग्राम है। पोटेंशियोमीटर में एक लंबा सा वायर होता है और एक बैटरी के साथ कनेक्ट होके एक स्टेडी करंट फ्लो इसमें आई होता है। इसमें जिस बैटरी का ईएमएफ निकालना हो, उस बैटरी को यहाँ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और एक जॉकी है, जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पर रखते हैं। जिस पॉइंट पर नल करंट फ्लो होता है, नल करंट फ्लो यानी जी में डिफ्लेक्शन यदि 0 हो जाता है, इसका मतलब यह है कि बैटरी का जो ईएमएफ है उतना ही ईएमएफ इस पार्ट में है, इस वायर के पार्ट में है, और इस तरह से हम ई का वैल्यू निकालते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसके साथ एक और आर हम शंट कर देते हैं ताकि इसमें करंट फ्लो हो, तब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। चलिए इसको हम देख लें। एग्जैक्ट फिगर वही है पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर में एक वायर है, एक इस तरह का वायर है, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आई। इस तरह का एक वायर है। वायर का लेंथ मान लीजिए एल है, और इस तरह का एक बैटरी है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, बैटरी ई है, ए सपोज ए बी है और बी से जुड़ा है, और दूसरा पार्ट इसका एक जॉकी से इस तरह है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा है। मान लीजिए कि ये एल डिस्टेंस पर, बी से एल डिस्टेंस पर ये जॉकी ऐसा है जहां पर जी नल दिखा रहा है, यानी 0 दिखा रहा है। अब यहां देखें, ई बैटरी जुड़ा है ए और बी के बीच, जिसका पूरा लंबाई एल है। पूरा लंबाई एल है, यानी इकाई लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस ई बाई एल है। इस वायर का पूरा लंबाई एल है और ई बैटरी लगा है, यानी यूनिट डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस ई बाई एल। तो एल डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस दिस ई गुने स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, यानी ये यदि पॉइंट पी हो और ए पॉइंट बी हो तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये है। यह पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि यहाँ पर जी शून्य है, करंट शून्य है, कोई करंट नहीं है, नल है यहाँ पे, तो इस स्थिति में यहाँ करंट चूंकि नल है, गुड, ओके, तो इस स्थिति में इसका जो ईएमएफ होगा, इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा और ए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर होगा। अब ए मान लीजिए दिस इज E2 जिसे मापना है, तो दिस इज E2, यानी E2 इज इक्वल टू दिस, E2 इज इक्वल टू दिस, इसका ईएमएफ हमने निकाल लिया। अब यदि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो एक रजिस्टर हम शंट करते हैं इसमें मान लीजिए रजिस्टर शंट करते हैं। अब ये रजिस्टर शंट करने से इसमें करंट फ्लो होगा, और वह करंट होगा E2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ए करंट फ्लो होगा इसमें, दिस करंट, और इसके कारण यदि इस दोनों बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालना चाहें
इस दोनों बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो दिस विल बी V इज इक्वल टू E2 कैपिटल R डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन S एंड T सपोज, और यही पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों बिंदु का है, जबकि दोनों बिंदु का पोटेंशियल ये है। यानी दिस इज, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो E2R, मान लीजिए कि करंट फ्लो की दिशा में L1 हो गया डिस्टेंस, तो E2R डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू EL1 डिवाइडेड बाई L1 चूंकि जॉकी जहां पर है एक्सपेरिमेंट से हम ज्ञात कर रहे हैं, ये टोटल लंबाई है, E बैटरी का EMF है जो बैटरी लगा के हम कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें, तो E2 इस बैटरी का है, E2 जो हम इसे निकाल चुके हैं ऑलरेडी नल पॉइंट लेके, तो E2 अब कैपिटल R जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, वो यदि नॉन होते हैं स्मॉल r को निकाला जा सकता है। यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि ये दो इक्वेशन को एक दूसरे से हम भाग दे दें, इस दो इक्वेशन को दूसरे से भाग दे दें, तो R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई R, E2 कैंसिल इज इक्वल टू E कैंसिल L बाई L1 आ जाएगा। यानी जिस समय हम लोग बैटरी का EMF, ये शंट नहीं था, बैटरी का EMF निकाल रहे थे, तो उस समय L डिस्टेंस यहाँ पे, और जब हमने शंट किया, अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तब जो दूरी होगा L1, यानी दिस इज R L दिस L माइनस L1 इंटू 1, यानी ये स्मॉल r का वैल्यू इस तरह हम निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल हम लोग किसी बैटरी का EMF और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में करते हैं। पोटेंशियोमीटर में एक सिंपल वायर होता है जिसमें एक बैटरी लगा के हम करंट फ्लो कराते हैं, और जिस बैटरी का, अननोन बैटरी का हमको EMF निकालना हो, उस बैटरी को इसके पैरेलल में कनेक्ट करके और एक जॉकी के जरिए हम नल पॉइंट खोजते हैं। नल पॉइंट जहां मिलेगा उस लंबाई का पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक R को हम शंट करते हैं, R शंट करके दोनों इस बिंदु का जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वही P और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस सिद्धांत से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा पोटेंशियोमीटर का जो सिद्धांत है। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल हम लोग बैटरी का EMF और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेते हैं मीटर ब्रिज। दो इंस्ट्रूमेंट और बाकी है, एक मीटर ब्रिज है, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। ये दोनों ही व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। और व्हीटस्टोन, एक बार हम लोग फिर से इसको ताज़ा कर लें कि इस तरह का R1 R2 इस तरह का 4 रेजिस्टेंस हो, यहां से करंट फ्लो हो रहा है I, इस तरह का 4 रेजिस्टेंस हो, तो गैल्वेनोमीटर में यदि डिफ्लेक्शन नल होगा, नल डिफ्लेक्शन यानी 0, I इज इक्वल टू 0, इसमें
जब होगा उस स्थिति में R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, और इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। बैलेंस्ड, जिस समय इस दोनों बिंदु के बीच कोई करंट नहीं होगा, यानी नल करंट होगा गैल्वेनोमीटर से, उस स्थिति में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये सिद्धांत है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और एग्जैक्ट इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये दोनों। इसको कहा जाता है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। इसका कारण है कि इसका जो लंबाई होता है इस वायर का 1 मीटर का होता है, इसलिए मीटर ब्रिज कहते हैं। और एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। अब देखें इसको, मीटर ब्रिज। देखिए मीटर ब्रिज में ये डायग्राम है इसका, इसमें एक इस तरह का पट्टी लगा हुआ है। यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। बता दें कि इस दोनों ही जो मीटर ब्रिज है और दिस पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इस दोनों से ही हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। रेजिस्टेंस एक्स रजिस्टर है, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो मीटर ब्रिज में 1 मीटर का इस तरह का वायर है और एक पट्टी है इस तरह का। एक इसमें नॉन रजिस्टर डालते हैं, नॉन रेजिस्टेंस का रजिस्टर डालते हैं, और अननोन है जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है। इस वायर यहाँ एक गैल्वेनोमीटर हम डालते हैं, जॉकी लगाते हैं, और जॉकी को हम इस स्केल पर मूव कराते हैं। मूव करा के नल पॉइंट हम पूछते हैं, नल पॉइंट कहाँ मिलता है। नल पॉइंट जैसा ही मिलता है हमको, तो दिस रजिस्टर R ये नॉन है, डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू अननोन रजिस्टर X डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। यानी मीटर ब्रिज का जो बैलेंस का प्रिंसिपल होता है, उसका इस्तेमाल करके अननोन रजिस्टर हम निकालते हैं। तो एग्जैक्ट इसको यदि यहाँ पर हम ले लें, तो ये R रेजिस्टेंस हो गया, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया, यदि यहाँ से लंबाई P ले लें और यहाँ L ले लें, तो 0 से हम लंबाई मापते हैं, दिस इज L, एंड दिस इज 100 माइनस L, और इस बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है। क्लियर? अब मान लीजिए कि पर यूनिट लेंथ इस वायर का रेजिस्टेंस सपोज लैम्डा है, तो L का जो रेजिस्टेंस होगा L लैम्डा होगा, इसका रेजिस्टेंस दिस लैम्डा होगा। क्लियर? अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस की स्थिति में जब ये नल यानी G का रीडिंग 0 होगा, तो R डिवाइडेड बाई L लैम्डा X डिवाइडेड बाई दिस, यानी X का हम वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? तो मान लीजिए कि L डिस्टेंस पर नल पॉइंट हमें मिला, तो X का वैल्यू निकालेंगे कैसे? X का वैल्यू निकालने के लिए R डिवाइडेड बाई L लैम्डा इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई 100 माइनस L इंटू लैम्डा। अब यहाँ देखिए लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, यानी X इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R डिवाइडेड बाई L।
देखिए ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एल है, एक्सपेरिमेंट के जरिए नल पॉइंट खोजते हैं, एल का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आर रजिस्टर यहाँ पर रखा जाता है, कोई भी नॉन रजिस्टर, इससे हम अननोन रजिस्टर एक्स को निकाल सकते हैं। तो यह मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का सिद्धांत है और बस व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। क्लियर है? इसको मिटा दूं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स पर भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं आईआईटी में। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में यहाँ देखिए ए बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ए और बी के बीच पी रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच क्यू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेकिन वेरिएबल है, ये 10 ओम भी हो सकता है, यहाँ इसको कनेक्ट करेंगे तो 10 ओम, इसको कनेक्ट करेंगे 100 ओम, इसको कनेक्ट करेंगे तो 1000 ओम। इसी तरह इधर भी हम रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। ए से लेकर डी तक एक सिस्टम है रेजिस्टेंस का, जिसमें 1 ओम से लेकर 5000 ओम तक डिफरेंट वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं इसमें, केवल की लगा के ए और डी के बीच। डी को एक अननोन रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है सी के साथ, अननोन रजिस्टर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और इस बी बिंदु से गैल्वेनोमीटर एक लगाया गया है डी के साथ। अब इसको व्हीटस्टोन ब्रिज पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर बी, दिस सपोज ए एंड दिस सपोज सी। देखिए ए बी सी, दिस पी एंड क्यू। देखिए ए से बी के बीच, ए से बी के बीच पी यानी 10, 100 या 1000, तीनों में से कोई भी हो सकता है। बी और सी के बीच क्यू, बी और सी के बीच क्यू 10, 100 और 1000, इस तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब सी और डी, डी पॉइंट यहां ले लें, दिस डी पॉइंट, सी और डी के बीच अननोन रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, ए दिस इज एक्स, और ए और डी के बीच, ए और डी के बीच ए रेजिस्टेंस है, सेट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसे हम किसी भी पर सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, इस सेट में 1 ओम से लेकर 5000 ओम तक एक रेजिस्टेंस है। तो P है 10 से 1000, 10, 100, 1000, 10, 100, 1000 अननोन रेजिस्टेंस और दिस रेजिस्टेंस। अब B से लेके, B से हमने एक वायर से कनेक्ट किया G को, और इधर D से, B और G के बीच एक इस तरह गैल्वेनोमीटर है, तो कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यदि 0 हो तो ये बैलेंस्ड होगा, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की स्थिति में P डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई दिस, यानी X का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, निकालने का एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में हम इसको, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट इसको वेरी करते हैं और इसको वेरी करते हैं। तो इसमें पहले हम 10 ओम लगाते हैं, और इसमें भी 10 ओम लगाते हैं, इसमें भी 10 ओम लगाते हैं, जिसकी 10 ओम लगा के, और इस तरह हम एडजस्ट करते हैं इसको,
इसको इस तरह एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पर नल पॉइंट आ जाए। फिर इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, 100 ओम करते हैं। फिर यहाँ पर एक वैल्यू हम सर्च करते हैं ताकि जी डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। फिर यहाँ पर 1000 लेते हैं। फिर यहाँ पर एडजस्ट करके हम डिफ्लेक्शन 0 करते हैं। और यहाँ का वैल्यू जब एस्टिमेट करते हैं तो दिस वैल्यू P डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ये वेरिएबल वैल्यू है, दिस आर वेरिएबल इज इक्वल टू क्यू एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई पी, ये वेरिएबल। तो इस तरह एक्स का हम वैल्यू, अननोन रजिस्टर का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए अब ये हो गया 5 चीज हमने देखा। अभी गैल्वेनोमीटर देखा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल यदि छोटा सा रेजिस्टेंस हम लगा दें तो एमीटर में चेंज हो सकता है, और एमीटर में चेंज करेंगे तो बड़ा से बड़ा वैल्यू करंट का भी उसे माप सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का मेजरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होता है, 10 माइक्रो एम्पियर से लेके 10 मिली एम्पियर तक ही होता है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में यदि बड़ा रेजिस्टेंस हम जोड़ दें तो उसका इस्तेमाल वोल्टमीटर के रूप में हो सकता है। 2 बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं इससे। इसी तरह पोटेंशियोमीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पोटेंशियोमीटर में एक लंबा वायर होता है जो एक बैटरी से कनेक्टेड होता है, और एक स्टेडी करंट फ्लो होता है उस वायर में, और इसके जरिए हम किसी बैटरी का ईएमएफ मेजर करते हैं और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। फिर बाद में हमने देखा 2 और, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये दोनों ही व्हीटस्टोन बैलेंसिंग ब्रिज के सिद्धांत पर काम करने वाला दोनों ही उपकरण हैं। मीटर ब्रिज में 1 मीटर का वायर होता है और उसी पर हम जॉकी से नल पॉइंट हम खोजते हैं, और उस स्थिति में अननोन रजिस्टर हम लोग निकालते हैं, अननोन रजिस्टर का वैल्यू निकालते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में भी एग्जैक्ट सिद्धांत तो ही है, और उसमें भी अननोन रजिस्टर का वैल्यू हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया मुख्य रूप से 5 उपकरण का जो काम करने का ये है, 6 उपकरण का। और इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं हर साल, कम से कम मेंस में तो 2-3 सवाल आते ही हैं, अब एडवांस में भी आना शुरू हो गया है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास इसी इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल पर होगी।